अनूपपुर में एक नवविवाहिता की आपत्तिजनक स्थिति में मौत हुई है। मायके पक्ष के लोगों को मौत की खबर पुलिस को न बताने का दबाव बनाया गया। हालांकि अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। शादी उमा करे हो या दे। बोलो। हाँ कि हाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था तो एक बार ले आए थे हम घर। तो ये लोग समझा बुझा के बोले कि अब ऐसा नहीं करूँगा मैं। अनूपपुर में एक नवविवाहिता की आपत्तिजनक स्थिति में मौत हुई है। मायके पक्ष के लोगों को मौत की खबर पुलिस को न बताने का दबाव बनाया गया। हालांकि अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। जी हां, यह पूरा मामला सामने आया अनूपपुर जिले के चचाई थाना अंतर्गत से। यहां पर बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय नवविवाहिता जिनका ससुराल में फांसी के फंदे में लटके हुए आपत्तिजनक स्थिति में मौत की खबर सामने आई। जब मायके पक्ष के लोगों को इस बात की जानकारी लगी, मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने देखा कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है, जिस पर ससुराल पक्ष वालों के द्वारा मायके पक्ष को इस तरीके से दबाव बनाया गया कि इस खबर को पुलिस को नहीं देना है। हालांकि मायके पक्ष के लोगों ने चचाई थाने में पहुंचकर इस पूरे मामले की जानकारी दी है और पुलिस को बताया है कि ससुराल पक्ष के द्वारा उनकी बेटी को जान से मार दिया गया है, जिस पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यह पूरा मामला अनूपपुर जिला अंतर्गत चचाई थाना क्षेत्र का सामने आया, जहां पर वार्ड नंबर 5 सरकारी मोहल्ला ग्राम बकाही में दयावती अगरिया पति कमलेश अगरिया उम्र 19 वर्ष नवविवाहित की आपत्तिजनक स्थिति में 2 जनवरी को घर पर फांसी में झूले होने की खबर मायके वालों को दी गई, जिस पर मायके पक्ष के लोग घटना की जानकारी पाते ही ग्राम टेंगा ग्राम पंचायत केसवाई थाना बुढ़ार से लड़की के ससुराल पहुंचे। तब पता चला कि लड़की की आपत्तिजनक स्थिति में फांसी लगाने से मौत हो गई है। उसके पति कमलेश अगरिया के द्वारा बिना पुलिस को सूचना दिए ही लड़की का शव फंदे से काटकर नीचे उतार लिया गया। वहीं मायके पक्ष वालों को पुलिस में सूचना न देने का दबाव बनाया गया, किंतु मायके पक्ष के लोगों ने दिनांक 3 जनवरी को चचाई थाने में जाकर लड़के एवं लड़के के परिवार वालों के ऊपर बेटी को जान से मार देने का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर थाने के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल महिला पुलिस को जिला चिकित्सालय भेजा गया और 19 वर्षीय नवविवाहित को पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परसों की रात हमारे यहाँ मतलब एक वो हो रहा था, क्या बोलते हैं, निमंत्रण आया था। तो मैं वहाँ गया था निमंत्रण में। तो मैं उस दिन घर लेट से आया था। तो मैं रात को आया, दरवाजा खुलवाया, दरवाजा खोली वो, फिर मैं जाकर चुपचाप सो गया। हमारे बीच में कोई भी ऐसा बहसबाजी नहीं, लेकिन गुस्सा थी वो। तब भी मैं फिर कुछ नहीं बोला, मैं जाकर चुपचाप सो गया। फिर इसके बाद सुबह जब मैं उठा तो फिर इसके बाद मैं बोला जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। तो फिर पानी लेके आई है मेरी रात में नहीं, सुबह 7 बजे। और वहाँ सब लोग घर के लोग भी थे। फिर मेरे लिए पानी लेके आई है, फिर मैं पिया हूँ। फिर इसके बाद मैं चला गया फ्रेश होने के लिए। फिर मैं उधर से आया तो सीधा मैं वहीं रास्ते में ही बैठ गई। मैं घर साइड आया ही नहीं। ठीक है, फिर कैसे पता चला कि घर में घटना हो गई है? फिर इसके बाद मैं घर आया तो मम्मी बोली खाना खा लो। तो खाना खाने के लिए मैं जा रहा था तो बोल रही थी कि उनको भी जगा लो, तो मैं जगाने गया। तो इसके बाद मैं दरवाजा बहुत देर तक खटखटाया, लेकिन नहीं खोल रही थी। फिर इसके बाद वहीं लड़की एक जा रही थी पानी लेने के लिए, उसी का साइकिल वहीं पे दताक, फिर मैं ऊपर से गया हूँ चढ़ के। फिर क्या देखा वहाँ? तब मैं जाके देखा तो वो लटकी हुई थी। तो फिर मैं जाके तुरंत उनको उठाया हूँ। फिर उसके बाद खोला हूँ दरवाजा तो भी सब लोग आए हैं, मम्मी लोग, वहाँ जितने लड़के थे सब लोग आ गए। फिर इसके बाद सब लोग मिल के खोले, मैं अकेले नहीं था, वो सब लोग थे। किसको खोले हो? वही लाश को ऊपर से उतारे हो? जी सर। तो पुलिस को सूचना दिए थे आप लोग? जी चचाई थाने में केस किए थे। कब दिए थे? वही सरपंच और पंच लोग आए तो बोल रहे थे वो लोग कि सबके सहमति से ले लो, तो जब तक उसके घर वाले के लोग नहीं आ जाते तब तक केस मत करो। तुम्हारी मिसेस का क्या नाम था? दयावती।
कहाँ की थी वो? केंगा। तुम्हारा क्या नाम है? कमलेश। कहाँ के हो तुम? वकील। ठीक। हम लोग को ये जो मृतक है वो कौन है? बहन है क्या शंका है आप लोगों को? सर। हम लोग को ये शंका है कि मतलब जैसे ये हुआ था, तुम्हारे झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ तो ये कैसे कि ये कांड हो गया है? आप लोग जब पहुंचे तो क्या देखे थे? हम पहुँचे थे तो वो रस्सी वस्सी काट दिए थे और सुला दिए थे, उसको मस्त थोड़ा बिढ़ा के। और जब हम पहुँचे देखने के लिए तो हमके देखने भी नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि मत खोलो, ऐसे ही देख लो। और बोले थे कि थाना में दर्ज वर्ज कराए हो, तो बोले अरे हो गए, रहने दो। पुलिस कंप्लेन नहीं करने दे रहे थे? हाँ, तो हम बोले बिना पुलिस कंप्लेन के हम ये नहीं करेंगे, हमारे तो जिंदगी भर के लिए चला गया है, तो हम क्या करेंगे। मृतक का नाम क्या था? जो खत्म हुई हैं उनका नाम क्या था? दयावती। उम्र कितनी थी? 19 साल। और शादी कब हुआ था? शादी बैसाख में। 6 महीना पहले। शादी कब हुई है? 6 महीना पहले। ये 6 महीनों में कुछ विवाद वगैरह कोई लेन देन का मामला था क्या? सर वो तो नहीं था, लेकिन हाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था तो एक बार ले आए थे हम घर, तो ये लोग समझा बुझा के बोले कि अब ऐसा नहीं करूँगा मैं। क्या चाहते हैं अभी आप? क्या चाहते हैं सर? अब हम यही चाहते हैं कि हमारे तो अब जिंदगी भर के लिए चला गया है, तो अब हमको क्या करना चाहिए। आप लड़की की क्या है? बहन हूँ। ठीक, क्या नाम है आपका? सरस्वती। कहाँ से हो आप? मैं चोरभट्टी से। ठीक। कर दो मैं आज मोर कहाँ गए दादा, आज मोर नहीं है बिटिया रे। अब मैं का वो कराई यहाँ 10 दिन नहीं हो या दे वो करला हाथ देखा तो दादा मैं ठीक से बता। अब क्या बताऊँ मैं रे। कहाँ के हो माता राम तुम? मैं टेंगा क्या हूँ दादा, टेंगा शादी कभी करे रहे? चाहे 7 महीना शादी होए है। हाँ। उतना दिन में आज मैं लाख देख ली हूँ मोर बिटिया के। अब मैं कहाँ पाऊँ दादा, मैं कहाँ। पुलिस कंप्लेन वगैरह किए हो आप लोग? नहीं किए आए दादा, वही नहीं करे रही दादा, मैं पहुँची आए होते। फिर जब मोर सब पहुँचे तब फिर करे हैं, ऐसे नहीं करे रहे। पहले नहीं किए थे उन लोग? हाँ। आप लोग जब गए हो बोले हो तब किए हैं? तब किए। आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है? मोर बिटिया आया है। नहीं हुआ क्या है, क्या लग रहा है आपको? मैं तो आगे लागत के सो जा तक बहुत अच्छा है।